नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिवरूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तो कल तक यहाँ तक था। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैं पाठ जो कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, तो वो मुझे अवश्य बताएं। कमेंट किया कीजिए, कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और लाइक अवश्य करें पाठ सुनते हुए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो एक समय की बात है कि मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक ऐसी गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर विवेकपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन को प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वे समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसी समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विवल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वह शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की थी। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे,
परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्लोक में इंद्र के पास लौट आए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुए समझा, तब वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपने शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं ना कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने कभी भी ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, किंतु तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्होंने समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने आपको तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उन्हें उनकी चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक चले गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया।
भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह और विकार शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्रीहरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा तो लगा ही होगा, और अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपको कैसा लगा मेरा पाठ। अच्छा लगता है तो वो भी बताएंगे, और आपको कमियाँ दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएंगे। तो आप मेरे पाठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।